सोचिए, अगर इस वक्त किसी दूर गैलेक्सी में कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो और उन्हें पता चल जाए कि अर्थ पर जिंदगी है, तो क्या वो हमसे दोस्ती करेगी या हमें तुरंत खत्म कर देगी? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है, जहां हर सिविलाइजेशन शिकारी है और हर आवाज मौत को दावत देती है। आज रात जब तुम आसमान की तरफ देखोगे तो तुम्हें सिर्फ चांद और चंद सितारे नजर आएंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा अजीब है। जो सितारे हम देख रहे हों, उनमें से बहुत से सितारों के गिर्द अपने अपने प्लैनेट्स मौजूद हैं, और उन प्लैनेट्स पर शायद ज़िंदगी भी हो। शायद किसी और दुनिया में कोई और मखलूक भी इस वक्त आसमान की तरफ देख रही हो और यही सवाल कर रही हो, क्या हम अकेले हैं? इंसान हज़ारों सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। कदीम मिस्रियों से लेकर आज के मॉडर्न साइंटिस्ट तक हर दौर के लोगों ने ये सोचा कि क्या अर्थ ही ज़िंदगी का मरकज़ है या फिर यूनिवर्स में और भी कई मौजूद हैं। मगर जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, एक और भी ज़्यादा परेशान कर देने वाला सवाल पैदा हुआ। अगर यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा जगह है, इतने ज़्यादा सितारे हैं, इतने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, तो फिर हमें अब तक कोई मिला क्यों नहीं? ये सवाल इतना सिंपल लगता है कि बच्चा भी पूछ सकता है, लेकिन इसका जवाब साइंस से सबसे मुश्किल राजों में से एक है। सोचिए, हमारी गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें ही 100 से 400 बिलियन सितारे मौजूद हैं। सिर्फ एक गैलेक्सी और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। यानी सितारों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इंसानी दिमाग उसका तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकता है। अगर इनमें से 0.001% सितारों के गिर्द अर्थ जैसे प्लैनेट्स भी हों, तब भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की तादाद लाखों या करोड़ों में हो सकती है। 1950 में एक साइंटिस्ट ने लंच टेबल पर बैठकर एक सवाल पूछा जो आज तक साइंस को परेशान कर रहा है। उस साइंटिस्ट का नाम था एनरिक फर्मी, और उसने कहा, वेयर इज़ एवरीबॉडी? बस इतना सा सवाल, लेकिन इसी सवाल ने फर्मी पैराडॉक्स को जन्म दिया। अगर इंटेलिजेंट लाइफ आम चीज़ है, तो फिर वो सब कौन है? अगर हम अकेले नहीं हैं, तो फिर यूनिवर्स में इतना खामोश क्यों है? और अगर ये खामोशी किसी वजह से है, तो क्या वो वजह इतनी खौफनाक है कि हर सिविलाइजेशन चुप रहना पसंद करती है? यही हमें डार्क फॉरेस्ट थ्योरी तक ले जाता है। जब भी इंसान ने रात के आसमान को देखा, उसके जहन में एक ही सवाल उभरा, क्या हम अकेले हैं? हज़ारों साल पहले जब साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, लोग समझते थे कि अर्थ ही पूरे यूनिवर्स का मरकज़ है। उनके नज़दीक सितारे सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे नुक्ते थे, जो आसमान को सजाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये तस्वुर टूटने लगा। पहले हमें पता चला कि अर्थ यूनिवर्स का मरकज़ नहीं, फिर पता चला कि हमारा सोलर सिस्टम भी खास नहीं, और फिर पता चला कि हमारी गैलेक्सी भी उन गिनती ना होने वाली गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। आज साइंस हमें बताती है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इतने सितारे हैं कि अगर तुम हर सेकंड एक सितारा गिनना शुरू करो, तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद भी गिनती मुकम्मल नहीं होगी। और हर सितारे के गिर्द प्लैनेट्स होने के इम्कान मौजूद हैं। 1990 से पहले हम किसी दूसरे स्टार के प्लैनेट को डायरेक्टली नहीं जानते थे, लेकिन आज हज़ारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। कुछ गैस जाइंट्स हैं, कुछ आइसी वर्ल्ड्स, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अर्थ की तरह अपने सितारे को हैबिटेबल जोन में मौजूद रखते हैं। हैबिटेबल जोन यानी वो फासला जहाँ पानी लिक्विड शक्ल में मौजूद रह सकता है, और जहाँ पानी हो वहाँ ज़िंदगी के चांसेस भी पैदा हो जाते हैं। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए बहुत एक्साइटिंग थी, क्योंकि पहली बार लग रहा था कि अर्थ शायद इतनी यूनिक नहीं जितना हम समझते थे। लेकिन एक और सवाल पैदा हुआ, अगर प्लैनेट्स इतने आम हैं, तो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी आम होंगी। 1961 में एक साइंटिस्ट ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, फ्रैंक ड्रेक। उसने एक मशहूर फार्मूला पेश किया जिसे ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन का मकसद सिर्फ एलियंस को ढूंढना नहीं था, इसका मकसद ये अंदाज़ा लगाना था कि हमारी गैलेक्सी में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन में मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखी। कुछ रिजल्ट्स के मुताबिक सिर्फ चंद सिविलाइजेशन निकलती थी, कुछ के मुताबिक हज़ारों, और कुछ एस्टीमेट्स के मुताबिक लाखों। यानी एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ का मुमकिन होना
कोई साइंस फिक्शन नहीं था। लेकिन ज़िंदगी पैदा होना और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बनना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अर्थ पर भी ज़िंदगी लगभग 4 बिलियन साल पहले पैदा हुई थी, मगर एडवांस इंसानी सिविलाइजेशन सिर्फ चंद हज़ार साल पुरानी है। यानी ज़िंदगी को इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बनने में अरबों साल लग गए। और हो सकता है बहुत से प्लैनेट्स पर ज़िंदगी मौजूद हो, मगर वो कभी एडवांस टेक्नोलॉजी तक ना पहुंची हो, या शायद वो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में ख़त्म हो गई हो, या शायद किसी एस्ट्रॉयड ने उनका सफाया कर दिया हो, या शायद वो अभी एवोल्यूशन के किसी पहले स्टेज में हो। मगर अगर सिर्फ एक सिविलाइजेशन भी हमसे पहले एडवांस बनी हो, तो फिर उसके असरात यूनिवर्स में नज़र आने चाहिए थे। इसलिए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है, या फिर कोई ऐसा राज है जो सिविलाइजेशन को गायब कर देता है। एक ऐसा राज जो यूनिवर्स की खामोशी को समझ सकता है। और इसी राज को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस सवाल की तरफ जहाँ से हमने सब कुछ शुरू किया था। अगर एलियंस मौजूद हैं तो वो कहाँ हैं? अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद हैं तो फिर हमें उनका कोई निशान क्यों नहीं मिलता? ये सवाल आज भी साइंस से सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है, और इसी सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि दो चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ यूनिवर्स की बेपनाह वुसअत है, अरबों गैलेक्सीज, खरबों सितारे, बेशुमार प्लैनेट्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचो, अगर इंसानी सिविलाइजेशन सिर्फ चंद सौ सालों में रेडियो, इंटरनेट और स्पेस ट्रैवल तक पहुंच सकती है, तो मिलियन साल पुरानी सिविलाइजेशन किस हद तक तरक्की कर चुकी होगी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी सिविलाइजेशन पूरे स्टार सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। कुछ कहते हैं कि वो अपने सितारे की तमाम एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए उसके गिर्द अजीम स्ट्रक्चर्स बना सकती है। इसी पैराडॉक्स को समझने के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई। एक थ्योरी कहती है कि इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर है, हो सकता है अर्थ वाकई यूनिवर्स की चंद खास दुनियाओं में से एक हो। दूसरी थ्योरी कहती है कि एलियंस हमें देख रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कांटेक्ट नहीं कर रहे। इसे जू हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान एक ऐसे जानवर की तरह है जो जू में रहता है। विजिटर्स उसे देखते हैं मगर उससे डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते। यानी हो सकता है कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें ऑब्जर्व कर रही हो, लेकिन हमारी नेशनल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये ख्याल दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। फिर एक और थ्योरी सामने आई, बरसर्कर हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक बहुत पहले किसी सिविलाइजेशन ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स बनाई होंगी। ऐसी मशीन्स जो गैलेक्सी में फैलकर हर नई सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर ऐसा है तो यूनिवर्स में खामोशी की वजह ये हो सकती है कि जो भी सिविलाइजेशन उभरती है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ये थ्योरी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन थियोरेटिकली नामुमकिन नहीं। लेकिन इन तमाम थ्योरीज में एक कॉमन प्रॉब्लम थी। ये सब खामोशी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी, मगर किसी के पास ऐसा जवाब नहीं था जो वाकई दिल को मुतमईन कर सके। फिर एक और ख्याल उभरा, क्या हो अगर एलियंस इसलिए चुप नहीं कि वो कमज़ोर हैं? क्या हो अगर वो इसलिए चुप हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूनिवर्स कितना ख़तरनाक है? क्या हो अगर हर सिविलाइजेशन को पता हो कि अपनी लोकेशन जाहिर करना मौत को दावत देने के बराबर है? और क्या हो अगर इसी वजह से यूनिवर्स इतना खामोश नज़र आता हो? ये ख्याल पहली नज़र में अजीब लगता है, लेकिन आगे चलकर ये एक ऐसी थ्योरी की बुनियाद बनेगा जो यूनिवर्स को एक खूबसूरत जगह नहीं बल्कि एक अंधेरे जंगल की तरह देखती है। एक ऐसा जंगल जहाँ हर दरख्त के पीछे एक शिकारी छुपा हो सकता है, और जहाँ जिंदा रहने का सबसे बेहतर तरीका है खामोश रहना। 2008 में एक साइंस फिक्शन नावल पब्लिश हुआ। पहली नज़र में ये सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे इस कहानी का एक कॉन्सेप्ट दुनिया भर के साइंटिस्ट, फिलोसफर और स्पेस इंथुसियास्ट की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ये नावल थी द डार्क फॉरेस्ट, और इसके मुसन्निफ थे लियो सीज़िन। नावल में एक ऐसा जवाब पेश किया गया जो फर्मी पैराडॉक्स की खामोशी को समझने की कोशिश करता था। ये जवाब इतना सिंपल था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूनिवर्स खामोश नहीं है, यूनिवर्स डरा हुआ है। सोचो, तुम रात के अंधेरे में एक घने जंगल से गुजर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि आसपास कौन है, तुम्हें नहीं पता कि कोई दोस्त है या दुश्मन, तुम्हें ये भी नहीं पता कि जो भी छुपा हुआ है वो तुमसे कमज़ोर है या 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर। ऐसी सूरत में तुम क्या करोगे? क्या तुम ज़ोर से चिल्लाओगे? क्या तुम अपनी लोकेशन सबको बताओगे? या तुम खामोशी से सांस को रोक कर आगे बढ़ोगे?
जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग खामोश रहना पसंद करेंगे। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के मुताबिक पूरा यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही है। थ्योरी की बुनियाद दो एजम्पशंस पर रखी गई है। पहली एजम्पशन, हर सिविलाइजेशन का सबसे पहला मकसद अपनी सर्वाइवल है, चाहे वो इंसान हो, एलियंस हो या कोई और मखलूक। हर सिविलाइजेशन जिंदा रहना चाहती है। और दूसरी एजम्पशन, किसी सिविलाइजेशन के असली इरादों को कभी यकीन से नहीं जाना जा सकता। अगर तुम्हें किसी अननोन एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल मिले तो तुम कैसे यकीन करोगे कि वो फ्रेंडली है? क्या पता वो सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रही हो, क्या पता वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी लोकेशन और तुम्हारी कमजोरियां जानने की कोशिश कर रही हो। और अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हारी सिविलाइजेशन का वजूद ख़त्म हो सकता है। लेकिन एक और नज़रिया, शायद खामोशी डेंजर की निशानी नहीं बल्कि मैच्योरिटी की निशानी हो। शायद एडवांस सिविलाइजेशन फाइट नहीं करती बल्कि इवॉल्व करके ऐसे लेवल पर चली जाती हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट इररेलेवेंट हो जाता है। आज इंसान एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। हम पहली दफ़ा यूनिवर्स को भी सुन रहे हैं और अपनी आवाज़ भी भेज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये सेफ है या रिस्की। अगर तुम रात को आसमान देखते हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें वहाँ से देख रहा है, तो सवाल ये नहीं कि वो क्या चाहता है, सवाल ये है क्या हम यूनिवर्स को देख रहे हैं या यूनिवर्स हमें देख रहा है। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी का जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, जितना हम सीखते जा रहे हैं उतना ही यूनिवर्स ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है। इस टॉपिक पर अगर सही से डिटेल में बात की जाए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। इसको मज़ीद और डिटेल में हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।